बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आसान सा खागीना लेकर आई हूँ। जी हाँ, आपने अंडों का खागीना तो बहुत खाए होंगे, लेकिन हम बनाएंगे आज इसको बेसन से। आप इसे बेसन की सब्ज़ी भी कह सकते हैं, बेसन का खागीना भी कह सकते हैं, और इसको बनाएंगे बिना मेहनत के, जो कि खाने में बेहद लजीज और बनाने में आसान रेसिपी है। जल्दी से हम रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट। बिना अंडों का खागीना बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने आधा कप बेसन। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है और इस कप से मैंने आधा कप बेसन लिया है। इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून चली गई है इसके अंदर हल्दी, और उसके बाद 1/4 टीस्पून चली गई है चिली फ्लेक्स, जिसको कोटे मिर्च कहा जाता है। नमक भी चला गया है 1/4 टीस्पून, और उसके बाद जाएंगे इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा। जी हाँ, और 1/2 टीस्पून चला गया है सफ़ेद ज़ीरे का, और ये चला गया है 2 से 3 पिंच अजवाइन। अजवाइन इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा। 2 हरी मिर्च चली गई हैं बिल्कुल बारीक कटी हुई। आपने बिल्कुल बारीक कट कर लेना है, मोटी हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना। और ये चला गया है इसके अंदर हरा धनिया, कोतमीर, धनिया पत्ता 2 टेबल स्पून भर के। तमाम खुश्क चीज़ों को हम अच्छे से बेसन के साथ मिला लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा अंडों के खागीने खाए होंगे, लेकिन इस रेसिपी को बना के आप यकीनन बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आसान और बजट फ्रेंडली भी है। और अब हम थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, और बेसन को अच्छे से फेंटेंगे, क्योंकि ड्राई इंग्रेडिएंट जितने भी थे, मसाले हमने सब मिला लिए थे। और आप देख सकते हैं बेसन जो है किस फॉर्म में आ गया है। बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है। और ये ले लिया है मैंने एक पैन में डाला है मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म किया है, हल्का गर्म, बहुत तेज़ गर्म नहीं। 1 टेबल स्पून भर के चला गया इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हम हल्का सा कड़ाएंगे, हमें बिल्कुल जलाना नहीं है ज़ीरे को, हमें बस हल्का गोल्डन करना है। आप कोशिश कीजिएगा कि ज़ीरे को बिल्कुल जलाएं नहीं। आप देख सकते हैं इस तरह से। और एक बड़े साइज़ की प्याज चली गई है, जिसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक कट कर लिया था, ऑमलेट कट में जो करते हैं ना, उसी तरह से अच्छे से हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को ध्यान रखिएगा, हमने बिल्कुल भी रेड नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, बस इस तरह से। 1 टेबलस्पून भर के चला गया है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन कूट के भी डाल सकते हैं, मेरे पास पिसा हुआ मौजूद था तो मैंने पिसा हुआ ऐड किया। आप चाहें तो फ्रेशली कूट के भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट को। और अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। और 2 हरी मिर्ची अगेन दोबारा बिल्कुल बारीक कट की हुई, वो भी चली गई हैं। 1 टीस्पून भर के चली गई इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, और ये चला गया है इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और ये चला गया है 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी हमने पहले भी 1/4 टीस्पून यूज़ की थी, और 1/4 टीस्पून हल्दी हमने यहाँ पर भी यूज़ किए हैं। और नमक आपके अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद है, वो शायद कैमरे में शूट नहीं हो सका, मैंने नमक थोड़ा कम ही रखा है, क्योंकि हमने बेसन में भी नमक डाला था। और ये चले गए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था। आप भी कोशिश कीजिएगा, आपने रफली कट नहीं करने, आपने इस तरह से ऑमलेट कट स्टाइल में इसको कट कर लेना। अच्छे से हम टमाटर को भूनेंगे, और टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए, आप देख सकते हैं अच्छे से इसकी प्यूरी बन गई है। और ये चली गई है भर के 1 टीस्पून कसूरी मेथी। जी हाँ, कसूरी मेथी इस बेसन के खागीने को, जो हम बिना अंडों के बना रहे हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी को 4 चांद लगा देगी, क्योंकि बेसन में हमेशा कसूरी मेथी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है पानी, मसाला हो गया था रेडी। और जो ये बेसन का बैटर हमने बना के रखा था लिक्विड, अब आप देख सकते हैं आपने किस तरह से डालना है। इस तरह से आपने डालना है, आराम आराम से राउंड घुमा के। आपने बहुत ज़्यादा बेसन को पतला नहीं करना, ध्यान रखिएगा। आपने तमाम बेसन का जो बैटर है वो इसके अंदर इस तरह से डाल देना है, और आपने इसको फ़ौरन से बिल्कुल भी नहीं चलाना। आपको मैं बता रही हूँ कि आपने इसको फ़ौरन से नहीं चलाना, वरना जो हमारी डिश है ना, वो हो जाएगी ख़राब। और इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे, और 5 से 6 मिनट बाद देखते हैं कि जी क्या पोजीशन है बेसन के खागीने की, जो हम बना रहे हैं बिना अंडों के। और अब देख सकते हैं ये अच्छे से, बहुत अच्छे से सेट हो गया है, अपनी फॉर्म में आ गया है। मैं इसको कट करके दिखाते हैं, देखें जी इस तरह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कट हो रहा है। आपने 5 से 6 मिनट इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको रख देंगे, तो देखिए इस तरह से ये अब बिल्कुल यकजान हो जाएगा। जो लिक्विड आपको नज़र आ रहा था, आप देख सकते हैं हम इसके छोटे छोटे से चंक्स बना लेंगे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से तमाम चंक्स हो गए हैं बिल्कुल रेडी। ये चली गई है इसके अंदर हरा धनिया अगेन, और ज़बरदस्त सा हरा धनिया डालने के बाद हम दोबारा से 5 मिनट हल्की आंच पे रखेंगे, ताकि एक तरफ से बेसन पक गया था, दूसरी तरफ से कच्चा ना रह जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं बेसन की सब्ज़ी या अंडों का खागीना जो हमने बनाया है बिना अंडों के, हो गया है बिल्कुल रेडी।
तो कैसी लगी आपको ये बजट फ्रेंडली रेसिपी। लेकिन उससे पहले इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। जी हाँ, पिसा हुआ गरम मसाला हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, हमें डाल के बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ताकि बहुत अच्छी सी जो खुशबू है उसका अरोमा वो इसमें आता रहे। और सब्ज़ी अंडों का खागीना बिना अंडों के जिसको बनाया हमने बेसन से हो गया है बिल्कुल रेडी। तो कैसी लगी है आपको ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।